पश्चिम बंगाल को भद्रलोक भी कहा जाता है। सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, बौद्धिक रूप से जो लोग हैं वो बड़े संपन्न माने जाते हैं और इस संपन्नता की सबसे बड़ी निशानी इस वक्त हमें देखने को मिल रही है कि लोकतंत्र के इस त्योहार में बढ़ चढ़कर पश्चिम बंगाल के लोग हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछली बार का जो वोटिंग परसेंटेज रहा था उसको भी इस बार क्रॉस कर दिया जाएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता दें कि बंगाल का ये जो पहला चरण है ये इतना अहम क्यों है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने कुल 77 सीटें जीती थी। पहले राउंड की 152 में से 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी। बीजेपी की सीटों का 76.62% इस बार के पहले फेज की सीटें। टीएमसी की 2021 की 42.79% सीटें इसी 152 सीटों में थीं। इससे आप इंपॉर्टेंस का एहसास कर सकते हैं कि ये सीटें, ये 152 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कितनी अहम मानी जा रही हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, मानव जी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, हालांकि उन्होंने आप पर हमला ज्यादा बोला, लेकिन इस बार टीएमसी की तरफ से अगर हम बात करें तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप, कट मनी राज के आरोप, सिंडिकेट के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए। आपको क्या लगता है, वोटर्स के मिजाज को देखते हुए क्या ये मुद्दे टच कर पाए हैं क्या वोटर्स के दिलो दिमाग को, जहन को, और इसका असर भी होता हुआ दिखेगा क्या? देखिए समीर भाई, निश्चित तौर पर इसका असर होता है और चूंकि ममता जी 15 साल से सत्ता में हैं और मैं बार बार कहता हूं ना कि देश में ऐसी नेता बड़ी कम है जिस तरह से उन्होंने कम्युनिस्टों को एकदम से आउट कर दिया था और फिर ऐसी ताकत बना ली कि उनको हटाना कठिन हो रहा है। देखिए, मानो तो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं और जाहिर है उनको कुछ भी अपने खिलाफ लगेगा तो आजकल नया ट्रेंड है कि सीधे जो भी पत्रकार है उसको कह दो कि आप इसके उसके, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन लोगों की बात का हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जमीन की, और जब जमीन खिसकती दिखे तो इस तरह की बौखलाहट, इस तरह का डर, इस तरह की ऊटपटांग बातें ये बड़ी स्वाभाविक होती। लेकिन क्या ये बौखलाहट जनता देख ले रही क्या? क्योंकि टीवी पर हम लोगों को कुछ कहना उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर जनता तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट देखेगी तो उसका जो डर है, जो डर हमने अभी देखा कि जो हमारे टीवी 9 के संवाददाता है वो पूछ रहे हैं और लोग बोल नहीं रहे, उनको हिम्मत नहीं पड़ रही। तो जो गाड़ियां दिख रही हैं पुलिस वालों की, जो सीएपीएफ के जवान घूम रहे हैं, क्या उनके मन से वो डर निकाल चुके हैं क्या उनको वो डर नहीं है? और अभी बड़ी अच्छी बात कही गौतम दा ने, प्रीपोल वायलेंस ऐसा हुआ था 2021 में कि लोगों को डराता है, और पोस्ट पोल वायलेंस तो ऐसा हुआ था जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि अपना घर छोड़ के पड़ोसी राज्य असम भाग के जाना पड़ा था लोगों को। तो ये शासन दिया है तृणमूल कांग्रेस ने। अब उसके बाद चुनाव तो जाहिर है कि जो भी अंत में आएगा उसी को हम स्वीकार करते हैं, संविधान के लोकतंत्र के तहत ये तो ममता जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या किसी और राज्य के मंत्री के नजदीकी के घर में ऐसे नोटों की गड्डियां ऐसे बड़ी बड़ी मिली हैं क्या? पार्था चटर्जी याद होंगे सबको, ऐसे बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियां, मतलब कमरा ही एक कर दिया था, भैया गड्डी फेंक के चले जाओ। भयानक स्थिति है बंगाल में, और जो सबसे बुरा हाल है जिसको लेकर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, जनता के मुद्दे। कितनी कंपनियां छोड़कर चली गई तो उसको मैं एक हिसाब से समझाता हूं कि पहले एक समय में मुंबई के अलावा कलकत्ता होता था जहां से सबसे ज्यादा यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले जो सबसे बड़े लोग थे वो कलकत्ता होते थे क्योंकि बड़ी कंपनियां वहां थी। आज वो सारी गायब है। क्या हो गया भाई? चलो कम्युनिस्टों को आप कहते थे कि उनके राज में नहीं हुआ, चलो नंदीग्राम सिंगूर छोड़ दो। 15 सालों में कितनी नई फैक्ट्रियां लगी? नहीं लगी ना, सब छोड़ छोड़कर चले गए। कुछ 4-5 हजार बड़ी कंपनियां वहां छोड़कर चली गई। अब अगर ये हुआ तो किसके ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा? जो नौजवान है, जो महिलाएं हैं, जो वहां लोग काम करने वाले हैं। और यही वजह है कि देखिए चुनाव का वक्त है तो बिहार तो बदनाम है, लेकिन ट्रेनें तो इस वक्त भरी दिख रही बंगाल के लिए, क्योंकि बाहर सब काम कर रहे हैं, सबके सब बाहर गए हुए, को बंगाली हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका बुरा हाल है। अब इस हाल में कैसे जनता चुनाव करेगी? मानव जी इन सवालों का जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि भाई 15 सालों से, पिछले 15 सालों से आपकी पार्टी सत्ता में है। तो ये जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है, या फिर इसे ओवरऑल पिक्चर के तौर पर मैं अगर अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करूं कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा इशू है जिसका आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है इन तमाम मुद्दों के चलते, और फोर्सेस की बात हुई तो फोर्सेस का आप स्वागत करेंगे क्या?
कि इस बार जो भारी संख्या में इतने तगड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं उसका नतीजा यह है कि प्री पोल वायलेंस की कोई घटना हमें देखने को नहीं मिली। तो ये तो हर किसी के लिए राहत की बात होनी चाहिए, आपके लिए भी। पहले तो ये बात आप समझ लीजिए, हर्षवर्धन जी की बात ने आपने बहुत समय से दिया है। जी। कुछ एक बातें उनको बड़ी झाल लग गई कि उनको बोल दिया कि भाई अगर हमारी जमीन घिस रही है तो हम बोल रहे। तो पहले हर्षवर्धन जी ये बोल दे ना पूरे चैनल में कि वो बीजेपी समर्थक नहीं है, वो बीजेपी समर्थक नहीं, वो किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। पहले ये बोल दे, उनकी क्षमता नहीं है ये बोलने की, उनकी क्षमता नहीं है। अगर ये नहीं बोल रहे हैं तो भाई इनको लिंक के लिए पहले आप नीचे लिखिए बीजेपी सपोर्टर, क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? मानव जी इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। बीजेपी इसमें मुझे लगता है 100 के ऊपर सीट जीतेगी, मोटा मोटी जीतने का एक रास्ता साफ हो जाएगा यहाँ से। और जो थोड़ा सा हार्ड है, इलाका है, बॉर्डर है, टेंस इलाका है, उसमें भी अगले चुनाव में सत्र में जो चुनाव होगा और जनता को एक साहस मिल जाएगा कि हाँ अच्छा वोट होगा। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं ऐसा। नेता है, मतदाताओं से क्या अपील है मतदान के दिन आ जाता सुबह? नहीं, इतना ही है कि राष्ट्र धर्म का पालन करे, जल्दी जल्दी घर से निकल करके वोटिंग करे, क्योंकि गर्मी रहने वाली है आज, तो उमस भी खूब ज़्यादा रहता है, ज़्यादा देर खड़ा रहना लाइन में मुश्किल होता है, इसलिए उनका अपना जिम्मेदारी पालन करे। बाकी सब ठीक ठाक है, पूरा शांतिपूर्वक चुनाव होगा, किसी को हिलने तक नहीं देगा चुनाव कमीशन। वोट प्रतिशत का रिकॉर्ड टूटेगा पिछली बार के मुकाबले, ज्यादा होगा, कम होगा या तटस्थ रहेगा? ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जो फर्जी वोट थी, लगभग ये जो 90 लाख के ऊपर वोटर माइनस हुए, इसमें ज़्यादातर वोटिंग नहीं होती थी, कुछ जगह छप्पा वोटिंग होता था, तो इसलिए नेचुरली